नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है बीकानेर शहर से, जहां पर रेणु चौधरी और स्वप्न चौधरी उनकी बेटी मोनाली से रहते थे। उनका परिवार बड़ा संपन्न था, प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी, किसी बात की दौलत शौहरत, सब कुछ अच्छा परिवार था, किसी बात की कोई कमी नहीं। बेटी बिजनेस में हाथ बटाने लगी थी पढ़ लिखने के बाद में, और उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। यूं कहिए कि लड़का जो था वो आदमी था, लड़का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उससे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद में परिवार की सहमति, क्योंकि लड़की की खुशी में उनकी भी खुशी थी, उन्हें इससे बेटर क्या ऑप्शन था कि लड़की अपनी पसंद से शादी करे। तो वो उसकी धूमधाम से शादी कर देते हैं। जो मोनालिसा का पति होता है वो भवानी सिंह होता है। पहले तो मोनालिसा को वो अपने घर पर रखता है, लेकिन कुछ विवादों के कारण वो उसको जयपुर ले आता है। जयपुर वो बड़े आलीशान जिंदगी काटते हैं। जब कुछ समय बीतता है तो उस समय कोविड स्टार्ट हो गया था। 2021 की बात मैं कर रहा हूँ। आपको पता ही है कोविड में सिचुएशन क्या रही थी। कोविड में एक दूसरे को देखना तो छोड़ो, हम एक दूसरे के पास भी नहीं जा रहे थे। तो अचानक भवानी सिंह अपने सास ससुर को कॉल करता है कि आपकी बेटी को कोविड हो गया है, आप चाहें तो देख लीजिए। उन्हें अपने दामाद पर पूरा भरोसा था कि वास्तव में कोविड हो गया होगा। कुछ समय बीतता है, 2-3 दिन के बाद भवानी सिंह फिर कॉल करता है कि आपकी बेटी जो है वो इस दुनिया में नहीं रही, और मैं इसका अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ। तो किसी नज़दीकी ही लोकल किसी शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार कराता है, और उसकी उसकी अस्थियां जो थी, भवानी सिंह मोनालिसा की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करने चला जाता है। समय बीतता है, यहाँ तक कि अभी तक उनका रिश्ता बरकरार था और रिश्ते में कोई कमी नहीं आई थी। दामाद उनके घर जाता अपनी सासू माँ के घर, रेणु चौधरी और स्वर्ण चौधरी के घर, और वही आना जाना लगा रहा। रिश्ते में कोई भी कमी नहीं आई। अब समय बीतता है। एक दिन क्या होता है, रेणु चौधरी बहुत ज्यादा बीमार होती हैं। अच्छा, ये जो मोनालिसा थी, इसको कुत्तों का बड़ा शौक था। इसके पास 4 डॉग्स थे। तो जब तक रेणु चौधरी जो थी वो डॉगों का ख्याल रखती थी बहुत ज्यादा, लेकिन जब ख्याल नहीं रखा गया तो उन्होंने अपने दामाद से कहा, भवानी सिंह से, कि ऐसा करो, अभी मैं बीमार हूं, तो आप इन चारों कुत्तों को आप अपने पास रख लीजिए। उनका दवान भवानी सिंह भी हाँ कर देता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने पास रख लेता हूँ इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वो अपने घर ले आता है। घर रखने के बाद में वो उनकी सही से देखभाल करता है। देख रेख के बाद में कुछ समय बीतता है। अब रेणु चौधरी जो थी वो ठीक होने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब जो आपने कुत्ते दिए थे वो वापस ले आओ। तो कहता है ठीक है। वो 3 कुत्तों को वापस लाता है। वो उससे पूछती है चौथा कुत्ता कहाँ पे है। तो कहता है, वो चौथा जो कुत्ता था वो मोनालिसा का बड़ा फेवरेट डॉग था। तो कहते हैं वो ऐसा था, जब आपने बोला था कि ये किसी को दे देना, तो मैंने जो है वो एक आर्मी अफसर थे, उनको मैंने दे दिया। और उनको देने के बाद में वो अब कहीं चले गए, उनका ट्रांसफर हो गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। इतना कहने के बाद में रेणु चौधरी को लगा कि ये तो अच्छी बात है, किसी ने तो उसका ख्याल रखा, चलो कोई बात नहीं। और वो इस बात को भूल गई। लेकिन उनमें से एक कुत्ता जो था वो अचानक बीमार होने लगा। जब बीमार होने लगा तो उन्होंने एक पैट डॉक्टर को बुलाया, और उसे बुलाने के बाद में उन्हें उसे दिखाया। दिखाने के बाद में डॉक्टर अचानक बोलता है कि सॉरी, मैं आपके चौथे कुत्ते को नहीं बचा पाया। जब रेणु चौधरी ये बात सुनती है तो शॉक हो जाती हैं कि ऐसा क्यों। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो डॉक्टर को बोलती हैं कि वो तो किसी आर्मी अफसर को दे दिया है। डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं, उसका मैं इलाज कर रहा था और मैं उसे बचा नहीं पाया, उसको मैं बचा नहीं पाया, ये बोलते हैं। डॉक्टर बोलता है। इतना सुनने के बाद उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर मेरा दामाद ये झूठ कैसे बोल सकता है। तो उन्होंने फिर अपने दामाद को बुलाया कि आप तो कह रहे थे कि ये भवानी सिंह को बोलती हैं और बोलती हैं, आप तो कह रहे थे कुत्ता मर गया। वो कुत्ता मैंने दे दिया था, लेकिन डॉक्टर तो बोल रहा है कुत्ता जो है वो मर गया।
तो वो कहता नहीं नहीं, वो डॉक्टर झूठ बोल रहा होगा, बातों को गुमराह करता है। कहती है सही से बताओ, मुझे अब तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मेरी बेटी को भी कहीं मार दिया हो? कहता है कैसी बातें कर रही हो माँ, सासू माँ, ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो कहती हैं कि नहीं, मुझे अब तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। जब तुम पालतू मोनालिसा के सबसे फेवरेट कुत्ते को मार सकते हो, तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। ये बात वो अपने पति स्वप्न चौधरी को बताती हैं कि दामाद हमसे झूठ बोल रहा है। अच्छा, जब स्वप्न चौधरी ने उनसे बात की, तो उन्हें भी उनकी बातें कुछ अटपटी सी लगी, जो सेटिस्फाई नहीं थी। तब उनकी पत्नी कहती है कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, और ऐसा करते हैं कि हम पुलिस को इतला करते हैं। जब पुलिस को इतला किया जाता है, तो पुलिस भी थोड़ा सा, 2 साल पुरानी बात थी, कोविड का टाइम था, तो पुलिस क्या करती है, उसमें आनाकानी करने लगती है, मतलब ढील डालती है केस में। अच्छा, इधर सपन चौधरी के जो ताल्लुकात थे वो अच्छे रईस खानदान से थे, अच्छे ताल्लुकात थे, तो ये एसएसपी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करो कि उसको अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं एसएसपी जी को। और उसके बाद में जब वो आदेश देते हैं, अब इस केस की सही से छानबीन होनी चाहिए। जब केस की सही से छानबीन होती है, तो छानबीन होने के बाद में फिर पुलिस जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करती है। पुलिस पहले पूछती है, भवानी सिंह को बुलाती है। तो भवानी सिंह को बुलाने के बाद में पूछा जाता है कि क्या हुआ था। वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं कि कैसे खत्म हुई थी, कैसे एक्सपायर हुई थी। तो वो हॉस्पिटल में कोई भी, जब पुलिस वहां पहुंचती है, तो उसमें कोई भी मोनालिसा नाम की कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। उसके बाद में फिर ये होता है कि चलो, अब भवानी सिंह से ये पूछा जाए कि कहाँ पे अंतिम संस्कार किस उसमें किया था। तो जब अंतिम संस्कार उस कब्रिस्तान में गए, तो वहां भी कोई इंतजाम नहीं था। यहाँ तक कि कितनी लाश जली, कितनी लाशों का क्या हुआ, उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था इस चीज का। पुलिस को बड़ी हैरत हुई कि ऐसे तो, ये तो सबसे आसान तरीका है, कोई भी मर्डर करे, यहाँ लाए और कोविड का नाम दे दे आसानी से, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी को कुछ करने की जरूरत भी नहीं। पुलिस को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद में अब पुलिस जो है भवानी सिंह से सख्ती से पूछताछ करती है। भवानी सिंह अपना जुर्म कबूल नहीं करता। उसके बाद में फिर जो है पुलिस उसकी माँ से पूछताछ करती है। माँ का बयान कुछ और होता है, भवानी सिंह का बयान कुछ और होता है। इतनी बात चलती ही होती है, तो पुलिस जो है फिर उन मोनालिसा के मोबाइल कॉल को डिटेल खंगालती है कि किससे किसकी की बात हुई थी, उस टाइम लास्ट कॉल क्या था, जब ये बात हुई थी। तो वो देखती है पुलिस कि उसने एक प्रॉपर्टी बेची थी मोनालिसा ने, जो 1 करोड़ की थी। उसमें से उसने 30 लाख तो खर्च कर दिए थे। 30 लाख तो अपनी माँ को दे दिए थे, रेणु चौधरी को। बाकी कुछ ईएमआई भरी थी, और कुछ पैसा उसके पास बचा हुआ था, जो 50 लाख रुपए था। अब इधर पति भवानी सिंह, उसके शौक, मोनालिसा के जो शौक थे वो ज्यादा बड़े थे। दूसरा ये, अब पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है भवानी सिंह से, तो भवानी सिंह अपना जुर्म कबूल करता है। वो कहानी इस तरह थी। भवानी सिंह बताता है कि इसने दरअसल एक प्लॉट बेचा था जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी, और उसमें से 30 लाख रुपए इसने अपनी माँ को दे दिए। 20 लाख रुपए इसने खर्च किए थे, 50 लाख रुपए इसके अकाउंट पे थे। अब ये पैसे खर्च कर रही थी। दूसरा ये कि वो बताता है कि मेरी 3 पत्नियां थी। भवानी सिंह ऑलरेडी 2 शादी पहले कर चुका था। एक वाइफ उसकी जो गांव में थी, और दूसरी जो थी वो जयपुर में ही थी। तो वो कभी कभी इससे मिलने जाता है। ये बात मोनालिसा को पता लगी। जब मोनालिसा को पता लगी, तो उसने क्या किया, इस पर रोक लगाना स्टार्ट कर दिया कि आप यहाँ नहीं जाओगे, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे। ढेर सारे रोक लगाना स्टार्ट कर दिए। जब रोक लगाई, तो ये कुछ समय तक तो ठीक रहा। फिर इसने क्या किया, उसको रास्ते से हटाने का इंतजाम किया। मोनालिसा का जो फेवरेट था वो रसगुल्ले थे, सफेद रसगुल्ले। वो अक्सर दूध में डाल के सफेद रसगुल्ले खाती थी। अब जब एक दिन क्या हुआ,
इसने क्या किया, नशे की गोलियां उस दूध में डाली और ऊपर से एक रसगुल्ला उसमें डाल दिया। रसगुल्ला खाने के बाद में जब उसने दूध पिया तो वो बेहोश हो गई मोनालिसा। जब बेहोश हो गई तो भवानी सिंह ने उसका गला तकिए से मुंह दबाया और तब तक दबाता रहा जब तक कि वो मर न गई। ये भवानी सिंह का बयान था। भवानी सिंह के बयान के आधार पर और उसने एक सुनसान पुल के नीचे, जो पुल होते हैं उसके नीचे उसको मतलब उसके सबको दफना दिया। सबको दफनाने के बाद में फिर जब उसको पुलिस पहुंची और उसके बयान पे निकाला गया, सब डीएनए टेस्ट हुआ, तब जाके भवानी सिंह का सच हुआ। तो देखा दोस्तों आपने, एक डॉग की मौत में कैसे इतना बड़ा राज उगल गया। नहीं तो वो एक राज ही बनकर रह जाता। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर कभी मुलाकात होगी।